सर, कल पंचकूला में भाजपा की तरफ से मीटिंग आयोजित की गई है, क्या क्या फैसले ले गए हैं, क्या कहोगे उसको लेकर? देखिए, कल जो चंडीगढ़ में माननीय अमित शाह जी के, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा के सभी पदाधिकारियों की मीटिंग थी और उसमें सबसे बड़ा निर्णय तो यही था कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया उन सभी का धन्यवाद किया गया। उसके अलावा प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता में एक उत्साह का संचार किया गया और आज से ही मिशन मोड में जुट जाएं, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए जनता के घर घर जाके प्रत्येक व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक जो हमने लाभ पहुंचाया है उसको बताएं, उसको उस हिसाब से हम लोगों को समझाएं और आने वाले समय में मंत्र इस तरीके का दिया कि भाजपा के कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और फिर से तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में रिपीट होगी। ये प्लांटेशन की भी बात तो उसमें चर्चा में आई थी, तो उसको तो अभी आज जैसे मन की बात का कार्यक्रम संपन्न हुआ, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि अपने नूंह जिले में सबसे ज्यादा लोगों ने मन की बात कार्यक्रम देखा और उसकी रिपोर्ट भी बड़ी अच्छी आई है। दूसरा, इसके साथ जो प्लांटेशन वाली बात है कि हर बूथ पर प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा और हर बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ता के साथ के लोगों के द्वारा कम से कम 10 पौधे लगाए जाएंगे। हमारे जिले में लगभग 640 के आसपास बूथ हैं, तो हमारा लक्ष्य ये है कि 65,000 पौधे हम अपने मेवात क्षेत्र में लगाएं, जिससे आने वाले समय में इस पौधे की देखभाल भी हो और इस इच्छा के साथ आगे हम पर्यावरण को देखते हुए, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि एक पौधा माँ के नाम, तो उस हिसाब से हम ये पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। तो इसका क्या संदेश जाएगा सर? संदेश सीधा है जी, पर्यावरण में कुछ सुधार होना चाहिए। आप देख रहे हो टेम्परेचर इस बार 50 डिग्री तक पहुंच गया था। मेवाड़ जैसे एरिया में जहां पहले कभी इतना टेम्परेचर नहीं रहा, तो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ लगाना ही उपाय है और पेड़ की देखभाल भी हो। ये सर, आप लोग कह रहे हैं कि पेड़ को बचाना है या पहाड़ों को बचाना है, पहाड़ों को तो यहाँ जो है बेरहमी से खोदा जा रहा, तबाह किया जा रहा, बर्बाद किया जा रहा है, रात दिन गाड़ियां निकलती हैं जो है, उसको लेके कैसे? हरियाणा में ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर कोई पहाड़ तोड़ रहा है तो वो गैर कानूनी है और उस पर कार्रवाई हो भी रही है। रोजाना हम कोशिश भी कर रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं और ये सारा राजस्थान का मामला है। तो पहाड़ देखो, सब जगह के, हर स्टेट के अलग अलग कानून होते हैं, अलग अलग सिस्टम होता है, तो उस चीज को देखते हुए हमारी कोशिश है कि जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ज्यादा वातावरण अच्छा होगा। बाकी रही बात खनन की, तो देखो खनन का वो राजस्थान का मामला है, उसमें मैं अपने लेवल पे कुछ नहीं कह सकता। बरसात बहुत अच्छी हो गई सर, मानसून लौट आया है और जो है किसानों के चेहरों पर खुशियां लौट आई, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारा प्रयास तो ये है कि जो मानसून आया है पूरे सिर्फ मानसून पे ही डिपेंड ना रहे, मेवात में भी हम अपना नहरों का जाल बिछाएं और आने वाले टर्म में हम इन चीजों को, खास करके मेवात क्षेत्र को विकास को प्राथमिकता देते हुए घर घर नल वाली जो योजना चली है वो, और फसलों के लिए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, इस कड़ी में हम काम कर रहे हैं। और आप आने वाले समय में देखोगे कि मेवात की नहरों में भी पानी होगा। जो छूटा हुआ हिस्सा जो कहीं पे रह गया है, तो उसकी भी कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से यहाँ तक पानी पहुंचाया जाए।